चले, सिलिप फेज मोटर में क्या कमी थी, पावर फैक्टर कम था। चले, अब पावर फैक्टर आपको बढ़ाना है। आपको पता है पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, पी एफ बराबर क्या होता है, कोस थीटा। अगर कैसे करके अपन क्या करते हैं, थीटा का मान बढ़ा दे, जो क्या होता है धारा तथा वोल्टेज के बीच बनने वाला कोण, अगर थीटा बढ़ा दे तो पावर फैक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और पावर फैक्टर किसके समानुपाती होता है, टॉर्क के। तो दो चीजें ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी। एक चीज बढ़ाने से पावर फैक्टर बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ने से क्या बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। तो पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए अपने पास एक ही साधन है, वो है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। तो अब जितनी भी मोटर पड़ेंगे वो पड़ेंगे कैपेसिटर मोटर। कौन सी मोटर पड़ेंगे, कैपेसिटर मोटर। कैपेसिटर से बनने वाले मोटर तीन मैंने कहा सब कौन कौन, एक तो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। दूसरी जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे स्थायी कैपेसिटर मोटर, स्थायी कैपेसिटर मोटर। तीसरी जो पढ़ोगे वो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तीन मोटर पढ़ोगे, कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर और कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर पढ़नी है। चले, सबसे पहले जो छोटी छोटी बात है वो समझो। कैपेसिटर मोटर का पावर फैक्टर का मान, पावर फैक्टर का मान 0.8 होता है। कितना होता है, 0.8 लैगिंग होता है, 0.8 लैगिंग होता है। जबकि उसका कितना था सिलिप फेज का, 0.3 से 0.4, लगभग दुगना हो गया ना, 0.8 लैगिंग होता है। अगली खास बात, पावर फैक्टर क्या काम करता है, सॉरी कैपेसिटर क्या काम करता है, कैपेसिटर का कार्य ये धारा तथा वोल्टेज के बीच बनने वाले कोण को बढ़ा देता है, कोण को बढ़ा देता है। चले आगे, अगर थीटा बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो गया, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समानुपाती होते हैं। क्योंकि पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला है पी एफ बराबर कोस थीटा। चलूंगे आगे, चले। एक और खास बात, सर ये बढ़ा कैसे देता है, क्या खास बात हो इसकी, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर आवेश इकट्ठा करता है। क्या इकट्ठा करता है, आवेश इकट्ठा करता है। यानी कि Q बराबर CV, Q बराबर CV। एक फॉर्मूला आपको पता है क्या, Q बराबर C। मतलब ये क्या करता है, आवेश इकट्ठा करता है। क्या करता है, आवेश। दूसरी भाषा में बोले तो वोल्टेज को रोकता है। क्या करता है, वोल्टेज को रोक कर धारा को आगे भेजता है। धारा को क्या करता है, धारा को आगे भेजता है। सीधी सी बात है, जब वोल्टेज को रोक ही लेगा तो क्या कर लेगा, वोल्टेज को रोक लेगा तो क्या करेगा, धारा को आगे भेज देगा। तो थीटा पर नहीं बढ़ जाएगा, कौन बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इसी थ्योरी नाम चैप्टर में, कैपेसिटेंस होता है। सी क्या होता है, कैपेसिटेंस। अपन ने यहां से एक फॉर्मूला निकाला था, सी बराबर क्यू बट्टा वी, याद है क्या, यानी कि आवेश बट्टा वोल्टेज। इकाई क्या बनती थी कैपेसिटेंस की, आवेश की इकाई कूलाम प्रति वोल्ट। देखो C बराबर में क्या पड़ा है, कूलाम प्रति वोल्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। जितना ज्यादा C होगा उतना कम क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल कर लेगा। वोल्टेज क्या कर लेगा, रोक के रखेगा, अपने से अंदर से जाने नहीं देगा। उल्ट नीचे पड़ा है ना, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस जितना ज्यादा वोल्टेज उतना कम। वोल्टेज को अपने अंदर इकट्ठा करके किसको आगे भेज देगा, धारा को आगे भेज, जिससे क्या बनेगा, थीटा का मान बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहाँ तक। चले आगे, कैपेसिटर का एक काम ये है, पावर फैक्टर को बढ़ाना। एक काम क्या होता है, एक फेज को दो फेजों में बांटना, एक फेज को दो फेजों में बांटना क्या कहलाता है। कैपेसिटर का दो काम है, एक तो पावर फैक्टर बढ़ाना, एक क्या करता है, एक फेज को दो फेजों में बांटता है। जबकि स्लिप फेज में ये काम कौन कर रहा था,
प्रतिरोध के द्वारा हुआ था ना, प्रतिरोध के द्वारा हुआ था, इसमें किसके द्वारा हो जाएगा ये, कैपेसिटर के द्वारा। चलने के आगे इतना उतारो फिर चले पहले मोटर चालू करते हैं। पहले मोटर का क्या नाम था, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, स्टार्ट मोटर। सभी मोटर है और मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है, 2। कौन कौन सी, स्टार्टिंग और रनिंग। इसमें से रनिंग कौन सी होगी, जिसको सप्लाई से जोड़ेंगे, जिसको सप्लाई से जोड़ेंगे। चले यहां लगाया जाता है कैपेसिटर, यहां जोड़ा जाता है CFS स्विच, ये CFS। बीच में लगा होता है रोटर, क्या लगा होता है, रोटर। चले अच्छा, ये कौन सी वाइंडिंग होती है, रनिंग वाइंडिंग। किस प्रकार के तार से बनाई जाती है, मोटे तार और कम लपेट, मोटे तार और कम लपेट से बनाई जाती है। चले इसी कारण इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम, एक्सल का मान ज्यादा, एक्सल का मान ज्यादा, मतलब धारा इसमें से क्या जाएगी, ज्यादा, धारा ज्यादा जाएगी ना, प्रतिरोध कम है ना तो धारा ज्यादा जाएगी, और फ्लक्स का मान भी इसमें क्या होगा, ज्यादा। ये चीज जैसे यार शर्त अपन पहले कर चुके पहले वाले मोटर में। अच्छा, ये कौन सी वाइंडिंग होती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग। किस प्रकार के तार से बनाई जाती है, पतले तार और अधिक लपेट। चले आगे, पतले तार और अधिक लपेट से बनाई जाती है। इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, ज्यादा, एक्सल का मान कम, धारा का मान कम, फाई का मान भी कम। ये चीजें सारी करनी थी। नई चीजें क्या है, इस मोटर में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर कैपेसिटर यूज किया है, ये किस मान का था, ये 60 से 120 माइक्रोफेराड का होता है। कितने का होता है, 120 माइक्रोफेराड। और इस कैपेसिटर को बोलते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर। इसलिए इस मोटर का नाम देखो क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट। केवल स्टार्टिंग के समय ही कैपेसिटर काम करेगा, बाद में काम नहीं करेगा। चलेंगे आगे, आ जाओ सर, धीरे धीरे चलते हैं। जब इस मोटर को, कौन सी मोटर है ये, जब इस मोटर को सप्लाई से जोड़ा जाता है, सप्लाई दी जाती है, मोटर को सप्लाई दी जाती है, को सप्लाई दी जाती है, दी जाती है, तो रनिंग वाइंडिंग में, किसमें, रनिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से, वोल्टेज से 70 डिग्री पिछड़ जाती है, पिछड़ जाती है। जबकि स्लो फेज में कितनी पिछड़ रही थी, 40 से 50 डिग्री था ना। अब कैपेसिटर अपना काम तो करेगा कुछ ना कुछ, तो इसने क्या कर दिया, इसको 70 डिग्री पीछे कर दिया। तो रनिंग वाइंडिंग में, रनिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे चलती है, 70 डिग्री। सर ये आगे पीछे क्यों कर रहे हैं अपन, इसका चुंबकीय क्षेत्र अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, तभी तो क्या होगा, दोनों के बीच प्रतिक्रिया होगी, तभी तो बीच में लगा रोटर घूमेगा। और दोनों के बीच अगर कोण बराबर कर दिया मानो, तो ये घूम पाएगा क्या, कभी कभी घूम नहीं पाएगा। तो दोनों को क्या करना पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग। अच्छा, जब दूसरी कार देखो क्या बात है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से, धारा वोल्टेज से 20 डिग्री लीड करती है, लीड यानी कि आगे चलती है, आगे चलती है। मैंने कहा सर बस यही पंगा तो समझ लिया कैसे हो जाएगी। अब बताओ कैपेसिटर कहां जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। कैपेसिटर कहां जुड़ा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम। तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसमें जो वोल्टेज आ रहा है उसको रोक के धारा को क्या कर देगा, आगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो धारा होती है वो वोल्टेज से कितने डिग्री आगे चलेगी, 20 डिग्री लीड करेगी, आगे चलेगी। जबकि रनिंग वाइंडिंग में क्या होगा, धारा वोल्टेज से 70 डिग्री पीछे चलेगी। दोनों में अंतर समझ आ रहा है ना। चलो, रनिंग वाइंडिंग में 70 डिग्री क्या चल रही है, पीछे चल रही है। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होगी, 20 डिग्री आगे। क्यों चलेगी, क्योंकि कैपेसिटर कहां लगा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। चले आगे, अगली लाइन यही लिखते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से 20 डिग्री लीड करती है, यानी कि आगे चलती है। क्योंकि कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के
स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में लगा होता है। चलूं क्या आगे, कैपेसिटर अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? कैपेसिटर क्या करेगा? Q बराबर CV करेगा कि नहीं करेगा? आवश्यकता करके धारा को क्या बदल देगा आगे। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है? 20 डिग्री लीड करती है। दोनों को जोड़ो, 90 डिग्री हो रहा है। देखो 70 और 20 कितना हो रहा है? 90 हो रहा कि नहीं हो रहा? दोनों वाइंडिंग कितने डिग्री पर लगाया जाता है? 90 डिग्री के अंश पर। चलूंगे आगे अगली खास बात। मैंने कहा सर एक बात बताओ, ये जो आपने कैपेसिटर लगाया ये इतने हाई वैल्यू का क्यों लगाया? अपने घरों में जो लाते हैं वो कितना लाते हैं? 2.5 से 3 माइक्रोफैराड का लाते हैं, छोटा सेल लाते हैं, सेल बोलते हैं। ये इतना ज्यादा का क्यों लगाया? कारण क्या है इसका? कैपेसिटर उच्च मान का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कैपेसिटर श्रेणी क्रम में किसके श्रेणी क्रम में? ये भी लिख देता है। कैपेसिटर सप्लाई तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है और श्रेणी क्रम में कुल कैपेसिटेंस बताओ कैसे निकलेगा? सीटी कैसे निकलती है? 1/C1 प्लस 1/C2 से निकलता है और कैपेसिटेंस का मान स्वतः ही कम हो जाता है। सर इतनी लाइन इतनी बड़ी लिखी समझ नहीं है। अब एक बात बताओ कि तुम कितने मान का होता है स्टार्टिंग कैपेसिटी? 60 से 120 माइक्रोफैराड। शुरू के अंदर तो ये इतना चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इससे कैपेसिटर का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो श्रेणी क्रम में कैसे निकलता है? 1/C1 1/C2 से निकलता है। तो टोटल इससे भी कम नहीं हो जाएगा क्या? इससे भी मान क्या हो जाएगा? कम। इसलिए अत्यधिक उच्च मान का कैपेसिटर लगाया जाता है। जबकि अपने घरों में जो पंखा यूज होता है उसमें इतने हैवी का नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो परमानेंट लगा होता है, वो स्थायी कैपेसिटर मोटर है। इसमें क्या होगा? CFS अपना काम करेगा, मोटर चल रही है, 75% गति है, CFS अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? CFS जैसे ही काम चालू होगा तो किसको बाहर कर देगा? CFS कहां लगा है? कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी का दोनों को बाहर कर देगा नहीं कर देगा? तो कैपेसिटर कब काम आए? स्टार्टिंग के समय तो काम आए खाली। इसलिए इस मोटर क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अगली खास बात क्या? जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेती है तो सर क्या? तो CFS कैपेसिटर तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को परिपथ से बाहर कर देती है, परिपथ से बाहर कर देता है। कैसे कर देता है वो कल ही बता दिया था मैंने। गर्म होगा, पत्ती होगी, पत्ती अलग से हो जाएगी। चलो आगे। सवाल इसमें से क्या बनेगा? सवाल ये पूछेगा कि कौन सी चीज कहाँ लगी है। पहले पूछेगा CFS कहाँ लगा होता है? CFS कहाँ लगा है? सप्लाई, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर, तीनों के श्रेणी क्रम में है कि नहीं है? अगर आपको पूछे कैपेसिटर कहाँ लगा होता है, ये भी तीनों के श्रेणी क्रम में हुआ कि नहीं हुआ भाई? कैपेसिटर अगर ये तीनों चीज लगे हुई है श्रेणी क्रम में, मैंने कहा सर समझा नहीं। ये मेरा A फॉर एप्पल, ये B, ये C और ये D, 4 चीजें। ये चारों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। C जो है इन तीनों के किस क्रम में? श्रेणी में ही तो होगा। B अगर पूछे B इन तीनों के किस क्रम में? किसी का पूछ ले, श्रेणी में। स्टार्टिंग वाइंडिंग पूछ ले कहां लगी है? कैपेसिटर और CFS सप्लाई तीनों के श्रेणी क्रम में नहीं लगी हुई क्या? चलो आगे। अच्छा एक खास बात हो, सवाल याद रखना, ये पूछे जाएंगे। टॉर्क दो होता है आपको पता ही। एक तो कौन सा टॉर्क होता है? स्टार्टिंग टॉर्क
स्टार्टिंग टॉर्क घुमावबल, एक होता है रनिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क। दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? स्टार्टिंग टॉर्क की। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? स्टार्टिंग टॉर्क की मान क्या होता है? ज्यादा। क्यों? स्टार्टिंग के समय क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर दोनों साथ में काम करते हैं। भाई शुरू के अंदर देखो, एक ये वाइंडिंग, एक ये वाइंडिंग, कैपेसिटर तीनों काम करेंगे। जब मोटर 75% गति प्राप्त कर लेगा अपना, तो सीएफ स्विच क्या कर देगा? कैपेसिटर और स्टार्टिंग दोनों क्या कर देगा? बाहर। तो मोटर केवल किस पे चलेगी? रनिंग पे। तो रनिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। रनिंग टॉर्क क्या होगा? कम। किससे? स्टार्टिंग टॉर्क से। चलो आगे, मतलब स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। तो स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर और ये दोनों काम करते हैं। हो जाएगा क्या? इस मोटर में अभी तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो पूछ लो। कोई भी लाइन छूट नहीं चाहिए, सवाल इन्हीं में से ही बनेगा। अगर आपको ठीक करनी है इस मोटर को, क्या करनी है? ठीक। हाँ चले, अब मान लो ये आपके पास मोटर है, चले आगे, ये मोटर है। अब आपको सही करना है, चेक करना है। क्या सही करें? सबसे पहले चेक किया जाता है सीएफएस स्विच, ये सही है या नहीं है। चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो, सही है तो ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट किस पे जाएगा? कैपेसिटर। सबसे पहले अगर कोई खराब होता है क्या होता है? सीएफएस स्विच। कौन सा खराब होगा? सीएफएस। अगर बीच में से खराब हो गया तो मोटर चालू होगी क्या? अगर सीएफएस स्विच में थोड़ी भी दिक्कत है तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, तो परिपथ को चालू नहीं करेगा। कैपेसिटर में 3-4 दोष आ जाते हैं। कैपेसिटर क्या हो सकता है? एक तो कमजोर हो सकता है, तो धीरे चलने लग जाइए। चले, दूसरा रोग क्या हो सकता है? कैपेसिटर खुला हो सकता है, तो ओपन दोष हो सकता है। अगर कैपेसिटर ओपन है तो मोटर चालू होगी क्या? नहीं होगी। पहला दोष बताओ, यदि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर की आयु कम हो रही है या कैपेसिटर कमजोर है, उच्च क्षमता का नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगी? मोटर चालू होगी कि नहीं होगी? मोटर चालू होगी लेकिन धीमे चलेगी। चले, दूसरा, अगर कैपेसिटर ओपन है तो क्या होगा? मोटर चालू होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अगर कैपेसिटर लीक कर रहा है तो क्या होगा? चले, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, चलेगी नहीं। शॉर्ट का मतलब क्या हो चुका है? बंद हो गया, ओपन हो गया। आगे क्या मेरी बात समझ में? अपने घर का जो पंखा है ना, अगला वाला करवा रहा हूँ, उसी में यही काम आई है। उसी दोष को चेक किया जाता है। वाइंडिंग में बहुत मुश्किल से जलती। चले, दोनों वाइंडिंग किस कर्म कितने डिग्री पे लगाई जाती है? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे लगाई जाती है? 90 डिग्री। मेरे को तो एक सवाल बता दो। चले, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है किस वैल्यू का होता है? 60 से 120 माइक्रोफैराड। 60 से 120 माइक्रोफैराड का होता है। चलो क्या आगे, दूसरी खास बात याद रखना, इतने उच्च मान का कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि क्या लगाता है? ये श्रेणी क्रम में लगा होता है, और श्रेणी क्रम में टोटल कैपेसिटर का मान स्वतः क्या हो जाता है? घट जाता है। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, सीटी कैसे लिखता है? 1/C1 पता है, 1/C2 से। तो दिक्कत समझ से परेशानी। अगली मोटर करते हैं, चले आगे। अगली मोटर पढ़ोगे आप, कौन से? स्थायी कैपेसिटर मोटर। अब एक बात बताओ, जो पहले जो मोटर पड़ी थी उसमें आपको क्या कमी लगी? उसमें आपको कमी क्या लगी? उसका टॉर्क क्या नहीं था? समान नहीं था। भाई स्टार्टिंग टॉर्क का मान तो ज्यादा था, रनिंग टॉर्क का मान कम था। चले, तो अपने को ऐसी मोटर बनानी जो क्या रहे? टॉर्क, रनिंग टॉर्क और स्टार्टिंग दोनों क्या रहे? बराबर रहे। चले आगे, कैपेसिटर मोटर में अंदर रनिंग टॉर्क का मान कम क्यों हो जाता था? रनिंग टॉर्क का मान था ना वो कम था, क्यों था? क्योंकि रनिंग अवस्था के अंदर क्या था? कैपेसिटर और स्टार्टर दोनों बाहर हो गई थी। अगर उन दोनों को अपन इसमें लगा के रख लें तो टॉर्क बराबर नहीं हो जाएगा क्या? है ना? इसी के आधार पर अगली मोटर बनी है जिसको बोला जाता है स्थायी कैपेसिटर मोटर। स्थायी कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। मोटर में वाइंडिंग कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? स्टार्ट ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। चले, अब बार बार नहीं देखेंगे किस प्रकार के तार से बनेगी। चले, इसको सप्लाई दोगे तो समझ जाओगे कौन सी वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग, और ये कौन सी है? ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग है वाइंडिंग। ये बीच में लगा होता है रोटर। क्या लगा होता है? रोटर। ये क्या होता है? कैपेसिटर। क्या होता है? इस कैपेसिटर बोला जाता है स्थायी कैपेसिटर। क्या बोला जाता है? स्थायी कैपेसिटर। जबकि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या था? स्टार्टिंग कैपेसिटर था। चले, इसकी वैल्यू आप याद रखना, यहाँ पूछी जाएगी आपको। 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। 2 से 2.5 माइक्रोफैराड।
चले आगे, आ जाओ। सबसे पहला सवाल, इस मोटर में, कौन सी मोटर है ये, स्थायी कैपेसिटर, इस मोटर में CFS स्विच यूज नहीं होता, CFS स्विच प्रयोग नहीं होता, नहीं होता। तभी तो ये क्या करता, यही था पंगा, ये चालू होता था उसको हटा देता था, तो इसको हटा दिया। तो कौन सी सिंगल फेज की कौन सी मोटर जिसमें CFS स्विच प्रयोग नहीं होता, स्थायी कैपेसिटर। चलो आगे, अगली खास बात, इस मोटर में कैपेसिटर पूर्ण काल तक लगा रहता है। इसी कारण इसे स्थायी कैपेसिटर मोटर कहते हैं। वैसे CFS स्विच है नहीं तो हटाने वाला कोई है नहीं। चले आगे, अगली खास बात, स्थायी कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है। आगे क्या मेरी बात समझ में, चलेंगे आगे, किसके श्रेणी क्रम में लगा होता है, स्थायी कैपेसिटर स्टार्टिंग कहाँ लगा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, अरे दिख रहा नहीं क्या, कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा था। सप्लाई के किस क्रम में है वो बताओ, अरे गधो, यहाँ से तेज जा रहा है, यहाँ से न्यूट्रल नहीं जा रहा है, समांतर नहीं हुआ, तभी तो आप निकाल दे तो वो चलता नहीं है, धक्का दोगे तब चलता है। नहीं समझे क्या मेरी बात को, आपका जो कैपेसिटर है आप लगाते हो उसको, अब वो हटा दिया आप लोगों ने, चालू करो, चालू हो जाएगा क्या, अब क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। ठीक है क्या मेरी बात समझ में, पंखा देखा है ना कभी, तो उसमें कैपेसिटर लगा होता है, अगर मान लो वो नहीं है तो वो चालू हो जाएगा क्या, चालू क्यों नहीं हो रहा, या तो धक्का दो या फिर क्या करो, वापस उसको सही करो, है ना। आ जाओ, CFS का प्रयोग इस मोटर में CFS यूज नहीं होता, इसका कैपेसिटर मोटर क्यों कहते हैं, क्योंकि कैपेसिटर परमानेंट लगा होता है। अगली खास बात, स्थायी कैपेसिटर स्थायी कैपेसिटर 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। कितने का होगा, किस मान का होता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का होता है। चलेंगे आगे, अगली खास बात, मैंने कहा सर इतना कम मान का क्यों लगाते हैं अपन, इस मोटर में न्यूनतम मान का कैपेसिटर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कैपेसिटर आवेश इकट्ठा करता है, ये तो आपको पता ही है, Q बराबर CV करता है तथा कैपेसिटर पूर्ण काल तक कार्य करता है। यदि उच्च मान का होता तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जला देता। सोचो अगर ये वो ही होता 60 से 120 माइक्रोफैराड वाला, कौन सा होता 60 से 120 माइक्रोफैराड का, हटाने वाला कोई है नहीं, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लगा रहा, ये तो आवेश इकट्ठा कर रहा है, एक बार इतना आवेश इकट्ठा कर रहा था कि इसकी ऊष्मा से क्या कर जाती है, वाइंडिंग जल जाती नहीं क्या, इसीलिए इसमें न्यूनतम मान का यूज करते हैं। न्यूनतम मान का क्यों करता है, ताकि स्टार्टिंग वाइंडिंग को जले ना। चलूं क्या आगे, वहां पे क्यों इसलिए करते थे, तो उसको तो बाहर कर देते हैं बाद में, भाई स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या था, सॉरी कैपेसिटर मोटर में क्या था, बाद में इसको बाहर कर दिया था, इसमें बाहर करने वाला सिस्टम है नहीं, तो इसमें क्या कम मान का यूज किया जाता है। चले, तो स्थायी कैपेसिटर या परमानेंट कैपेसिटर किस मान का लगाया जाता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का। इतना कम का क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा होता है, पूर्ण काल तक लगे होने के कारण क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को जला सकता था, इसी कारण से इसको न्यूनतम मान का लगाया जाता है। चलेंगे अगली खास बात, ये
मोटर 80% गति प्राप्त करने के बाद उच्च टॉर्क देती है। 80% गति प्राप्त करेगी ना, उसके बाद क्या करती है, उच्च टॉर्क देती है। बताता हूं कैसे, पहले तो यूज लिख लो, इसका यूज कहां होता है, जहां पर प्रारंभिक बल ना हो या प्रारंभिक भार ना हो, जैसे छत, मेज का पंखा कूलर में चले। इसमें पहले तो लोड हो गया, प्रारंभिक लोड ना हो, बल ना हो, क्या प्रारंभिक लोड नहीं हो। पंखे में कोई लोड होता है क्या, पकड़ के रखो आप तो चला दो, चालू गया नहीं। और एक बार जब आप है ना, जैसे आप पंखा चालू कर दो, धीरे 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 चालू होता है, बीच में चाहे आप पकड़ दो रुक जाएगा, लेकिन वो पूर्ण गति प्राप्त करने के बाद फिर आप हाथ डालो, फिर आपको भी पता चल जाएगा, फिर आपको चोट देता, डंकी देता कि नहीं देता। कब देगा, इस मोटर खास बात है, जब अपने 80% गति प्राप्त कर लेगी ना, तब क्या करती है, उच्च टॉर्क देती है, उससे पहले नहीं देती। चलूं आगे, क्योंकि कैपेसिटी कम मान का धीरे 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 क्या करता है, बनता है टॉर्क। यही कारण है जब आप पंखा चलता है उसके पत्ती को पकड़ लो, फिर स्विच ऑन करो, पंखा चलेगा नहीं, कभी नहीं चलेगा। चलो यही आपने डीसी सीरीज मोटर को पकड़ के देखना, साथ में घुमा देगी। डीसी सीरीज मोटर पढ़ाई थी ना आप लोगों को, उसको पकड़ के रखना, आपको साथ में घुमा देगी, उसको बिना लोड के स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए। जबकि इसको आप पकड़ो, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। पंखा फुल तेज गति से चल रहा है, 5 नंबर पे चल रहा है, फिर आप उसको हाथ डालो, फिर आपको भी पता चल जाएगा। शुरू में पता नहीं चलेगा, 2 या 3 नंबर में आप पकड़ो, आराम से पकड़ लोगे। नहीं पकड़ लोगे क्या, तो वो अपने 80% गति प्राप्त कर लेता है, उसके बाद पकड़ के देखो। चले पकड़ के देखना है, आ जाओ। इसमें भी क्या टॉर्क होंगे, 2 टॉर्क होंगे कि नहीं होंगे, स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क होगा। स्टार्टिंग टॉर्क और रनिंग टॉर्क, बताओ किसका मान ज्यादा होगा। रनिंग टॉर्क का मान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है, वो लगभग का सिंबल आता है ना, लगभग दोनों क्या होते हैं, बराबर। ज्यादा कोई फर्क है नहीं पड़ता, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों वाइंडिंग का काम कर रही है ना साथ में। रनिंग टॉर्क स्टार्टिंग दोनों लगभग क्या होता है, बराबर। हल्का सा ये ना, हल्का सा थोड़ा क्या था, कोई फर्क है। इससे ये मतलब नहीं है कि आप इसके साथ कोई चीज लटका के फिर घुमा दो, ये थोड़ी कर सकते अपन, हल्के से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से कोई दिक्कत समझ लगे तो पूछो। चले आगे, अगली खास बात, इसके अंदर कैपेसिटर लगा है। क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अंदर 3 दोष होंगे। क्या होंगे, 3 दोष। पहला दोष क्या होगा, कैपेसिटर ओपन हो सकता है। क्या हो सकता है, ओपन। आप साइड में नोट्स बता लेना। कैपेसिटर जब ओपन होगा, एक जब क्या होगा, लीकेज होगा। क्या होगा, लीकेज। एक होता है क्या, शॉर्ट। चले, उस कंडीशन में आपको सवाल पूछा जाएगा, स्थायी कैपेसिटर मोटर का कैपेसिटर ओपन हो चुका है, तो मोटर चालू क्या करेगी, मोटर उच्च गति पे चलेगी, मोटर नहीं चलेगी, मोटर धीरे धीमे चलेगी। क्या होगा, जब कैपेसिटर ओपन है तो मोटर गति क्या होगी, नहीं चलेगी। अगर कैपेसिटर लीकेज है तो मोटर क्या चलेगी, सामान्य गति से धीमी चलेगी, सामान्य से धीमी चलेगी। अगर शॉर्ट है तो नहीं चलेगी। क्या करेगी, नहीं चलेगी। चले, सबसे पहले तो आप कभी भी चेक करो, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, कैपेसिटर ही चेक करना है। चले, 70-80% दो से इसी में होता है। एक टाइम होने के बाद आपको इसको चेंज करना पड़ता है। चले, कोई दिक्कत समझ परेशानी उतारो फिर समझ। चले, कोई दिक्कत समझ परेशानी। अब अगली एक मोटर है, कैपेसिटर रन मोटर। हुआ क्या था, स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या था, स्टार्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा था। स्थायी कैपेसिटर में क्या था, टोटल टॉर्क का मान क्या हो गया, कम। रनिंग टॉर्क का मान क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन कम हो गया ना। अभी क्या करें, एक ऐसी मोटर बनानी है जो क्या करो, स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या हो,
ज्यादा, रनिंग टॉर्क का मान भी क्या हो, बना रहे, रनिंग टॉर्क का मान भी क्या रहे, बना रहे, मतलब गति भी आपको क्या चाहिए, सिंपल चाहिए। चले, इसके लिए एक बनाई गई थी तीसरी मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, रन मोटर। अब इसके अंदर दो नाम देखो, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। ये जो पहले दो मोटर थे ना, इनका संयुक्त रूप है। पहली जो दो मोटर थी उनको मिलाकर क्या बना दी, एक मोटर बना दी। चले, अब इसमें कैपेसिटर कितनी बार नाम आया, दो बार। एक कैपेसिटर कैपेसिटर मतलब कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे, एक तो स्टार्टिंग के समय काम आएगा, एक रनिंग के समय काम आएगा, इसलिए तो नाम है। कैपेसिटर स्टार्ट भी करेगा, कैपेसिटर रन भी करेगा, मतलब कितने कैपेसिटर लगाना है, दो लगाना है। देखो डायग्राम सबसे पहले समझ आना चाहिए आप लोगों को। ये कौन सा वाइंडिंग है, रनिंग, और ये स्टार्ट। चले आगे, आ दो कैपेसिटी दो होंगे इसमें, एक तो C1 और एक C2। चले, इस चीज का नाम आपको पता ही है, CFS। धीरे धीरे चलते हैं, चले। आ दो, पहले सबसे पहले इस मोटर में कितने कैपेसिटर यूज होते हैं, इस मोटर में दो कैपेसिटर यूज होते हैं। कितने कैपेसिटर यूज होता है, कैपेसिटर यूज होते हैं, चले। एक होता है C1 और एक होता है C2। चले, C1 होता है स्टार्टिंग कैपेसिटी, कौन सा होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटी, स्टार्टिंग कैपेसिटी। C2 होता है स्थायी कैपेसिटर, स्थायी कैपेसिटर। सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्टार्टिंग कौन सा है, और अब आपको पता चल गया डायग्राम से, CFS अपना काम करेगा अगर यहाँ से, तो ये बाहर नहीं हो जाएगा क्या, मतलब स्टार्टिंग के समय काम आएगा, देखने से पता चल जाएगा। चले, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर और एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग कैपेसिटर। अरे रोटर तो है ही, इसमें क्या पूछ रहा हूं। चले, कैपेसिटर कितने यूज होते हैं, दो, एक तो C1 और एक C2। C1 होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर और C1 होता है स्टार्टिंग और C2 स्थायी कैपेसिटर। C1 की वैल्यू पूरी ध्यान रखना, 10 से 20 माइक्रोफैराड, कितना का होता है। चलो, कैपेसिटर रन मोटर में, कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर किस मान का होता है, 10 से 20 माइक्रोफैराड का। स्थायी कैपेसिटर अभी आपको पढ़ाई है, कितने का होता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। ये कितने का होता है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड का। चले आगे, अगली खास, दोनों कैपेसिटर वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना। दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। चलूंगी आगे, अगला सवाल क्या पूछेगा, दोनों कैपेसिटर आपस में समांतर क्रम में होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। चलेंगे आगे, तो दिक्कत समझ परेशानी। देखो, ये दोनों तो इसके तो श्रेणी क्रम ही है ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग में श्रेणी क्रम है, लेकिन दोनों देखो आपस में किस क्रम में, समांतर क्रम में है कि नहीं, हो जाएगा ना। अगली खास बात, इस मोटर में CFS स्विच, जब इस मोटर CFS स्विच केवल स्टार्टिंग कैपेसिटर को परिपथ से बाहर करता है, कर देता है, बाकी सब लगे होते हैं। काम कैसे करे, देखो, जब मोटर चलेगी, जब CFS स्विच अपना काम करेगा, 75% गति प्राप्त होगी, तब ये क्या होगा, यहाँ से खुल जाएगा। जैसे ही खुला होगा, इसको बाहर कर दिया, C1 को बाहर, स्टार्टिंग कैपेसिटर बाहर हो गया। अब देखो, अगर ये इतना नहीं है, कौन सा डायग्राम लग रहा है, डायग्राम किस मोटर का लग रहा है, परमानेंट कैपेसिटर नहीं होगी क्या, स्थायी कैपेसिटर मोटर नहीं होगी। जब तक था तो ये था, ये हट गई,
स्थायी कैपेसिटर मोटर नहीं होगी। अब जो परिपत्र तो ऐसे पूर्ण हो रहा है। चले, तो CFS स्विच जो होता है कैपेसिटर मोटर में, हालांकि अभी तक किसको दूर कर रहा था, या तो या स्टार्टिंग वाइंडिंग को, या स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर दोनों को यूज कर रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर CFS स्विच केवल किसको दूर करता है, C1 को, केवल किसको दूर करता है, C1 को परिपथ से बाहर करता है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा कैपेसिटर अंदर ही विद्यमान रहता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है आप तक हो जाएगा ना। अगली खास बात, अभी तक CFS स्विच क्या कर रहा था, स्टार्टिंग वाइंडिंग कैपेसिटर दोनों को बाहर कर रहा था, इसमें क्या कर रहा है, केवल कैपेसिटर को बाहर कर रहा है। रनिंग अवस्था में मोटर स्थायी कैपेसिटर मोटर की भांति कार्य करती। चलूंगे आगे। अगली खास बात, इसमें भी दो टॉर्क होंगे, कौन कौन से, रनिंग टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, वो होता है रनिंग टॉर्क। चलो आगे, रनिंग टॉर्क किसका मान ज्यादा होगा, नहीं स्टार्टिंग का ज्यादा होता, लगभग इतना, रनिंग से 3 गुना ज्यादा होता है, रनिंग से 3 गुना ज्यादा होता है, रनिंग से 3 गुना ज्यादा। इस मोटर का यूज कहां करते हैं, यूज हैवी लोड में। कहां करते हैं, हैवी लोड में। जैसे एग्जांपल के तौर पर AC हो गया, फ्रिज हो गया। चले, एक वॉशिंग मशीन आने लगी आज तक, उसमें भी होता है वॉशिंग मशीन, जहां पे लोड क्या है, हैवी। पहले से लोड नहीं डालते थे क्या, फ्रिज में पहले से लोड होता है, AC में भी पहले से लोड होता है, और वॉशिंग मशीन खाली चलाते हो क्या, पहले कपड़े डालते हैं, लोड पहले डाल देते हैं। अब काम कर भाई, तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा। उस कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर रन मोटर का। चलेंगे आगे, 3 मोटरें पड़ी आप लोगों ने, कैपेसिटर स्टार्ट, स्थायी कैपेसिटर रन मोटर। इसमें कोई दिक्कत समस्या लग रही है तो पूछ लो, सवाल ध्यान रखना। 3 चीजें बताओ मेरे को, स्टार्टिंग कैपेसिटर किस मान का होता है, कैपेसिटर मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर किस मान का होता है, 60 से 120। स्थायी कैपेसिटर में परमानेंट जो कैपेसिटर वो किस मान का होता है, कैपेसिटर नंबर 2 कैपेसिटर यूज होंगे, दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग के किस क्रम में लगे होते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम, दोनों आपस में संबंध क्रम है। C1 जो होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, C2 स्थायी कैपेसिटर। C1 की वैल्यू कितनी होती है, 10 से 20 माइक्रोफैराड, 10 से 20 माइक्रोफैराड, जबकि स्थायी कैपेसिटर की 2 से 2.5 माइक्रोफैराड की। चलूं क्या आगे। अच्छा, इस कैपेसिटर मोटर CFS स्विच कहां लगा होता है, श्रेणी क्रम, केवल C1 के श्रेणी क्रम में। चलूं क्या आगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या लग रही है पूरे, उतारो फिर चलते। एक खास बात और, अब जो अगली मोटर पड़ेगा ना, अब अपना देखो टॉर्क और सारा बढ़ गया, सारा सुधर गया। अब अगली जो मोटर पड़ेंगे उसका नाम है शेडेड पोल मोटर। कल करवाऊंगा इसको, शेडेड पोल। अभी तक जितनी भी मोटर पड़ी है ना, वो सबसे छोटी मोटर है, ऐसी सबसे छोटी मोटर शेडेड पोल मोटर है। जब तक हिस्टेरेसिस मोटर उसमें नाम ना हो, वो आगे की बात है। चले, अभी तक अपन कितनी मोटर पढ़ ली, 4। अपन कल पढ़ेंगे 5 हुई। ये 5 इन चारों से क्या होती है, छोटी। अब देखो आकार कितना बढ़ गया, 2 वाइंडिंग हो गई, 2 कैपेसिटर हो गए, तो आकार बढ़ नहीं गया क्या इसका, तो अब अपने आकार क्या करना पड़ेगा, छोटा। तो एसी की सबसे छोटी मोटर कौन सी होगी, शेडेड पोल मोटर। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर वाइंडिंग हटा देंगे, पोल लगाएंगे। कैसे बताते हैं कल।